नमस्कार, कैसे हैं आप सब। और आप सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। और हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम आदिकाल को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप आदिकाल पढ़ना चाहते हैं या फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। और अब हम संत कवियों को भी हम कर चुके हैं, केवल कबीरदास जी रहते हैं। हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल, और भक्ति काल में हम देख रहे हैं संत काव्यधारा को। तो इसमें सभी संत कवि हो गए हैं, केवल कबीरदास जी रहते हैं। तो आज हम इनको देखेंगे। कबीर संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। कबीर अरबी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ है महान। इस्लाम में अल्लाह का 37वां नाम अल कबीर बताया गया है। विविध विद्वानों के अनुसार कबीर का समय, क्योंकि आजकल ऐसा होता है एग्जाम में कि किसी के भी अनुसार किसी भी कवि का समय पूछ लिया जाता है। तो कवि तो मोस्ट हैं और संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं, तो इनके बारे में हमें बिल्कुल डीपली देखना होगा। भंडारकर, मेकालिफ एवं माता प्रसाद गुप्त के अनुसार इनका जो समय है वो है 1398 ईस्वी और निधन है 1518 ईस्वी, जो कि सर्वमान्य मत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है 1399 ईस्वी। बील के अनुसार है 1490 ईस्वी। हंटर के अनुसार है 1320 ईस्वी से 1420 ईस्वी। बेस्कट और स्मिथ के अनुसार है 1440 ईस्वी और निधन है 1518 ईस्वी। श्याम सुंदर दास के अनुसार है 1399 ईस्वी से 1518 ईस्वी। ईश्वरी प्रसाद के अनुसार है 15वीं शताब्दी। अब देख लेते हैं कि वास्तव में कबीर का जन्म और निधन वर्ष क्या है। इसके प्रमाण हमें मिलते कहां से हैं और प्रमाण कैसे हैं। कबीर के जन्म एवं निधन वर्षों के प्रमाण। जन्म 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ उठे, जेठ सुधी बरसाइत को पूर्णमासी प्रकट भय। यह स्वयं कबीर की ही पंक्ति है और कबीर चरित्र बोध में मिलती हैं। और निधन के संबंध में है संवत 1575 क्यों मघर को गोन, माघ सुधी एकादशी रलियो पोन में पोन। और इन पंक्तियों में यमक अलंकार है और यह पंक्तियां मिलती हैं भक्तमाल की टीका में। कबीर के जन्म स्थान के संबंध में विद्वानों के मत हैं। काशी में जन्म मानने वाले विद्वान हैं श्याम सुंदर दास, आचार्य परशुराम, चतुर्वेदी, प्रभाकर, माचवे। यहाँ पर एक टिप्पणी है। कबीर ने अपना स्थान काशी बताते हुए कहा है, काशी में हम प्रगट भय रामानंद चेताए। और यही सर्वमान्य है कि इनका जो जन्म है वो काशी में हुआ था। अब देख लेते हैं मगहर में इनका जन्म मानने वाले विद्वानों में कौन कौन शामिल हैं। एक तो है पीताम्बर दत्त बर्थवाल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत, सरनाम सिंह शर्मा, रामजी लाल सहाय। पूर्वी पंजाब मानने वाले विद्वानों में कौन है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हैं। मिथिला मानने वाले, और मिथिला में इनका जन्म हुआ ऐसा मानने वाली कौन सी विदुषी है, वो है सुभद्रा झा। आजमगढ़ मानने वाले विद्वान हैं चंद्रबली पांडे। चंद्रबली पांडे मानते हैं कि जो इनका जन्म है वो आजमगढ़ में हुआ था। अब देख लेते हैं सर्वमान्य मत क्या है। सर्वमान्य मत है कि इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ और निधन हुआ 1518 ईस्वी में। जन्म स्थान है काशी, निधन स्थान है मगहर। कबीर के गुरु। कबीर एवं हिंदू मान्यता के अनुसार रामानंद सर्वमान्य। कबीर के जो गुरु हैं वो है सर्वमान्य। मुस्लिम मान्यता के अनुसार इनके गुरु शेख तकी हैं। पत्नी लोई है, पुत्र कमाल है और पुत्री कमाली है। यहाँ पर एक टिप्पणी है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इनकी दूसरी पत्नी रमजनिया का भी उल्लेख किया है। इससे इन्हें 2 संतानें प्राप्त हुई थी जिनका नाम था निहाल और निहाली। अब बारी आती है कबीर की भाषा। तो कबीर की भाषा के संबंध में विद्वानों के मत हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं।
कबीर की भाषा सदुकड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है, पर रमैनी और सबद में गाने के पद हैं जिनमें काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का व्यवहार है। तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और यह सर्वमान्य है कि इनकी जो भाषा है वो ऐसी है, सदुखड़ी है। नंबर 2 है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, भाषा से कहलवा लिया। बन पड़ा तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। और यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला कथन है, कबीर की भाषा संत भाषा है। इसे हिमाचल के चंबा से लेकर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, बंगाल तक समझा जा सकता है। इसमें खड़ी बोली का गहरा पुट होता था। भोजपुरी, ब्रज और राजस्थानी का भी उस पर प्रभाव था। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है, कबीर हमारी भाषा के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि हैं। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत का यह कथन है। कबीर अवधी के प्रथम संत कवि हैं, बाबू राम सक्सेना। अगला कथन है, कबीर की भाषा अधिकांशतः बनारस की बोली है। उदय नारायण तिवारी ऐसा मानते हैं। अगला कथन है, कबीर ग्रंथावली की भाषा में पंजाबीपन अधिक है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला कथन है, कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है, जिसमें ब्रज, अवधी, पंजाबी, अरबी, फारसी के शब्दों का मिश्रण है। श्याम सुंदर दास। अगला कथन है, कबीर की भाषा ब्रज एवं खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण है। सरनाम सिंह शर्मा। अगर हम इन्हें शॉर्ट में याद करना चाहें तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि सदुकड़ी जो भाषा कहा है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने। संत भाषा डॉक्टर बच्चन सिंह ने। पंजाबीपन जो इन कथन में आया है, तो पंजाबीपन किसके कथन में आया है? वो आया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा के कथन में। बनारसी बोली किसने कहा है? उदय नारायण तिवारी ने। और अवधी कहा है बाबूराम सक्सेना ने। वाणी के डिक्टेटर किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब बारी आती है कबीर की रचनाओं की। तो कबीर के पदों का संकलन 1464 ईस्वी में धर्मदास ने बीजक नाम से किया। इसके निम्नलिखित 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। बीजक किस नाम से किया था? बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किसने किया था संकलन? तो धर्मदास ने किया था। अब इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। तो सबसे पहले साखी को देख लेते हैं। इसमें 59 अंग हैं। प्रथम अंग को कहा गया है गुरुदेव को अंग। अंतिम अंग है अभिहर को अंग। सांप्रदायिक शिक्षा है इसमें। इसकी भाषा सदुकड़ी है, जो कि राजस्थानी पंजाबी खड़ी बोली का मिश्रण होता है वो। अब बात आती है सबद की। सबद में जो है माया, ब्रह्म, जीव आदि से संबंधित दार्शनिक विचार हैं, और इसकी जो बोली है वो है ब्रज और पूर्वी मिली बोली है इसकी। फिर बारी आती है रमैनी की। रमैनी बीजक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। भक्ति से संबंधित पद हैं इसमें, और इसकी जो भाषा है वो है ब्रज और पूर्वी बोली मिली है। अब चलते हैं आगे। डॉक्टर नगेंद्र कबीर की रचनाओं की संख्या 63 मानते हैं, जिनमें से 43 प्रकाशित एवं 20 अप्रकाशित हैं। इनमें से मुख्य हैं, तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनकी रचनाएं कितनी है? 63 हैं, जिसमें से 43 प्रकाशित हैं और 20 अप्रकाशित हैं। तो इनके जो उसमें से जो मुख्य हैं वो हम देखेंगे। पहले रचनाएं देख लेते हैं। ये जो यहाँ पर लिखा है वो हम बाद में देखेंगे। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो है, जो प्रमुख रचनाएं हैं वो देख रहे हैं। इनकी रचनाएं हैं अगाध मंडल, अक्षर खंड की रमैनी, कबीर की बानी, रेखता, शब्दावली, अनुराग सागर, अक्षर भेद की रमैनी, ब्रह्म निरूपण, विचारमाला,
हंस मुक्तावली, अमर मूल, उग्र गीता, कबीर गोरख गोष्ठी, मोहम्मद बोध, विवेक सागर। अब यहाँ पर है कबीर को जानने के स्रोत कि ऐसे कौन से स्रोत हैं जिनमें कबीर के बारे में हमें जानकारी मिलती है। एक तो है भक्तमाल 1585 ईस्वी में, जो कि नाभादास की रचना है। एक है कबीर परिचय 1600 ईस्वी, अनंतदास की रचना है। भक्तमाल की रसबोधनी टीका 1645 की रचना है प्रियादास की। फिर है कबीर चरित्र 1651 ईस्वी, मुकुंद दास की रचना है। भक्तमाल 1660 ईस्वी, राघव दास की रचना है। गुरु ग्रंथ साहिब 1604 ईस्वी, गुरु अर्जुन देव जो है इसके संकलन करता है। अब देख लेते हैं कबीर के पदों का संकलन किसने किस नाम से किया है। कबीर के पदों का संकलन कबीर वचनावली 1916 ईस्वी में किया हरिओध ने। कबीर के पद 1910 ईस्वी, इसके 9 भाग हैं और यह किया आचार्य क्षिति मोहन सेन ने। क्षितिज होगा ये जय मैं शायद भूल गई लिखना, जल्दी जल्दी में होता है ना कि हम कुछ चीज भूल जाते हैं। क्षितिज मोहन सेन ने। कबीर ग्रंथावली विक्रमी संवत 1985 में किया श्याम सुंदर दास ने, और यह जो इनकी है यह सर्वमान्य है, मतलब यह इन सबसे प्रमाणिक है ज्यादा। कबीर ग्रंथावली 1961 ईस्वी, पारसनाथ तिवारी ने किया। कबीर पर प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं भी लिखी गई हैं। किसने लिखी हैं वो हम देख लेते हैं। कबीर 1942 ईस्वी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी। कबीर बीजक भी, पपीहा भी, कबीर बाज भी, पपीहा भी, कपोत भी 2000 ईस्वी में डॉक्टर धर्मवीर ने लिखी। कबीर के आलोचक 1997 ईस्वी, डॉक्टर धर्मवीर भारती ने। कबीर सूत न कपास 2003 ईस्वी, डॉक्टर धर्मवीर। एक खत कहानी प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय 2009 में, प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल। इनकी आलोचनात्मक रचनाएं हम एक बार और देख लेते हैं। कबीर 1942 ईस्वी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर बाज भी, पपीहा भी, कपोत भी 2000 ईस्वी, डॉक्टर धर्मवीर। कबीर के आलोचक 1997 ईस्वी, डॉक्टर धर्मवीर। कबीर सूत ने कपास 2003, डॉक्टर धर्मवीर। एक अर्थ कहानी प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय 2009, प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल। अब देख लेते हैं कबीर ने किससे क्या ग्रहण किया। कबीर ने किससे क्या ग्रहण किया। मांस भक्षण निषेध एवं जीवों के प्रति दया ग्रहण की वैष्णवों से। हठ योग ग्रहण किया नाथ पंथ से। माया मोह और विरोध एवं अद्वैतवाद ग्रहण किया शंकराचार्य से। साधनात्मक रहस्यवाद ग्रहण किया नाथ पंथ से। भावात्मक रहस्यवाद प्रेम साधना ग्रहण किया सूफियों से। मूर्ति पूजा का विरोध एवं बाह्य आडंबरों का खंडन ग्रहण किया मुसलमानों से। एकेश्वरवाद ग्रहण किया मुसलमानों से। ज्ञान मार्ग ग्रहण किया हिंदू धर्म शास्त्रों एवं रामानंद से, क्योंकि रामानंद इनके गुरु थे। अब चलते हैं आगे। अब कबीर के संबंध में विद्वानों के मत देख लेते हैं, मत या कथन देख लेते हैं। कबीर के संबंध में विद्वानों के मत या कथन। पहला कथन है, भाषा बहुत परिष्कृत एवं परिमार्जित होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा कथन है, कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयास किया है वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तीसरा कथन है, अनेक प्रकार के रूपकों और अन्योक्तियों द्वारा उन्होंने ज्ञान की बातें कही जो नई न होने पर भी
वाग वैचित्र्य के कारण अनपढ़ लोगों को चकित किया करती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कबीर के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन पहचानने का एक तरीका है कि जिसमें जिन पंक्तियों में थोड़ा सा मतलब कबीर जी की बुराई के जैसी लगे कि जैसे उनकी बुराई सी हो रही है, तो आप समझ लेना कि वो जो कथन है ना वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। मैंने तो यही देखा है अधिकतर कथन में कि मुझे ऐसा ही लगता है कि जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उनकी कुछ बुराई सी करते हैं, मतलब जैसे होता है ना कि एक नकल निकालना, वो चीज। अगला कथन है, उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल कर अपना पंथ खड़ा किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पांचवा कथन है, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इनमें संदेह नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बस यह एक कथन है कि इसमें यह कोई कमी सी नहीं निकाल रहे, मतलब है ना। अगला कथन है, कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला कथन है, वे सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्कड़, भक्त के सामने निरी है, भेषधारी के सामने प्रचंड, दिल से साफ, दिमाग से दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य, कर्म से बंदनीय थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला कथन है, सीधी भाषा में कबीर ऐसी चोट करते थे कि चोट खाने वाला केवल धूल झाड़कर चल देने के सिवा और कोई रास्ता नहीं पाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आज तक, अगला कथन है, आज तक हिंदी में ऐसा जबरदस्त व्यंग्य लेखक नहीं हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 10वां कथन है और मोस्ट है, कबीर ऐसे मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक ओर ज्ञान निकल जाता है, दूसरी ओर अशिक्षा, जहां एक ओर भक्ति मार्ग निकल जाता है और दूसरी ओर योग मार्ग, जहां एक ओर निर्गुण भावना निकल जाती है और दूसरी ओर सगुण साधना। उसी प्रशस्त चौराहे पर वे खड़े थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन ऐसे मिलेंगे कि वो मतलब इनकी तारीफ कर रहे हैं। प्रश्न 11 है, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्ति केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। 12वां कथन है, संस्कृत से मुक्त लोक संस्कृति बनाने में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। राम स्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन है। बिना महाकाव्य लिखे वे हिंदी में महाकवि हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी। 14वां कथन है, कबीर निर्भीक, सत्यवादी, स्वतंत्र चेता, परम संतोषी, बाह्य आडंबर विरोधी, सात्विक प्रकृति के तथा क्रांतिकारी सुधारक थे। वे सच्चे अर्थों में सुकवि थे। उनके ऊपर जरा मरण के नियमों का असर नहीं होता। राम स्वरूप चतुर्वेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को छोड़कर वैसे तो सभी उनकी तारीफ ही करते हैं, आप नोट करिएगा ये बात। 15वां कथन है, कबीर ने अपनी कविता में महान संदेश दिया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। 16वां कथन है, कबीर ने अपने रहस्यवाद में अद्वैतवाद और सूफी मत की गंगा जमुना एक साथ बहा दी है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। 17वां कथन है, कबीर का काव्य बहुत स्पष्ट और प्रभावशाली है। यद्यपि कबीर ने पिंगल और अलंकार के आधार पर काव्य रचना नहीं की,
तथापि उनकी काव्यानुभूति इतनी उत्कृष्ट थी कि वे सरलता से महाकवि कहे जा सकते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। 18वां कथन है, कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जातियों, वर्णों को नकार कर ऐसी समाज की स्थापना का प्रयास किया है जिसमें धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच के भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। पीड़ित, शोषित, अपमानित जन समाज के दुख से जितना सरोकार कबीर का है, भक्ति काल के अन्य किसी कवि का नहीं है। बच्चन सिंह का यह कथन है। अब देख लेते हैं कथन 19 को। कबीर का सौंदर्य बोध अपारंपरिक और यथार्थवादी है, अतः उनके लिए पृथक सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करना होगा। डॉक्टर बच्चन सिंह का यह कथन है। अब देखते हैं अगला कथन। रहस्यवादी कवियों में कबीर का आसन सबसे ऊंचा है। शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं का है। श्याम सुंदर दास का यह कथन है। अब देख लेते हैं कबीर काव्य प्रवृत्तियां एवं महत्वपूर्ण पंक्तियां। इनकी यहाँ पर पंक्तियां भी आ जाएंगी और प्रवृत्ति क्या क्या रही वो भी आ जाएगी। सबसे ये हमने आरंभ में भी पढ़ा था कि संत काव्य धारा में क्या क्या प्रवृत्ति है। जो प्रवृत्ति संत काव्य धारा में है, क्योंकि ये प्रतिनिधि कवि हैं, तो वो सारी ही प्रवृत्तियां इनमें भी मिलेंगी। और वो जो हमने आरंभ में देखी थी ना पंक्तियां, वो कबीरदास जी की ही थी जब हम संत काव्य धारा की प्रवृत्तियों को पढ़ रहे थे। तो सबसे पहला है अद्वैतवाद का समर्थन। पानी हीते हिम भया, हिम हैव गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहो ज्ञानी। इसमें अनुयोक्ति अलंकार है। अहिंसा का समर्थन। दिन में रोजा रखत है, रात हनत है गाय, कबीरा तेरी झोपड़ी इन गल कटियन के पास, जो करे सो भरे, तू क्यों भयो उदास। बाह्य आडंबरों का विरोध है। काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बागते बहिरा हुआ खुदाए। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते या चाकी भली, पीस खाए संसार। नारी के कामनी रूप की निंदा। जा नारी झाई परत अंधा, होत भुजंग, कबीरा तिनकी का गति नित नारी के संग। गुरु को ईश्वर की तुलना में उच्च स्थान। गुरु गोविंद दो खड़े, काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। संसार की नश्वरता का वर्णन है। संसार की क्षण भंगुरता का वर्णन है। चलती चाकी देखी कर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। दुई पाटन में श्लेष है और पूरे पद में अनुयोक्ति अलंकार है। पानी केरा बुध बुधा, उस मानुष की जात, उगते ही छिप जाएगा त्यों तारा प्रभात। उदाहरण अलंकार है इसमें। अगर उदाहरण नहीं है ऑप्शन में तो फिर दृष्टांत होगा। रहस्यवादिता। दुल्हिन गावहु मंगलचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। भावात्मक रहस्यवाद है जो कि सूफियों से लिया है। नैनन की करी कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलुकन की चिकडारी के पिया को लेहु रिझाए। नैनन की करी कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पुलकन की चिकडारी के पिया को लेहु रिझाए, और इसमें सांग रूपक है। ईश्वर के निराकार रूप का समर्थन है। जाके मुंह माथा नहीं, ना ही रूप खरूप, पहुप बास्ते पातरा, ऐसा तत्व अनूप। दशरथ सुत तीनों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। पुस्तकीय ज्ञान का उपहास किया गया है। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। भ्रम की सौंदर्य भावना परिलक्षित होती है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली, मैं भी हवे गई लाल।
माया मोह की निंदा है, माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। परंपरित रूपक है, परंपरित रूपक अलंकार है इसमें। हमने कबीरदास जी को भी कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ हमारी संत काव्य धारा भी कंप्लीट होती है। अब अगली वीडियो में हम सूफी काव्य धारा को शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।